उसके बाद इलेक्शन हुआ। उस इलेक्शन में जो पार्लियामेंट आई, कांग्रेस के पास इतने सीट नहीं थे हुकूमत बनाने के लिए। कांग्रेस से एक आदमी वीपी सिंह नामी निकला था। वीपी सिंह कांग्रेस ही का था, उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर भी था, उसकी छवि बड़ी साफ सुथरी थी। उसने कहा कि मैं ये ऐसी पार्टी में नहीं रहता, निकल गया। लोग उसके सपोर्ट पे आ गए। उसके 42-44 एमपी थे। फिर बीजेपी के पास 86 थे और ये सब लोगों ने मिलके एक हुकूमत बना दी। अब वीपी सिंह को अपनी पोजीशन कंसोलिडेट करनी थी कि भाई मुझे अभी तो मेरे पास इतने ही एमपी हैं, मुझे आगे चल के हुकूमत करना है तो एमपीओं की तादाद ज़्यादा होनी है। तो उस ज़माने में मंडल नामी एक शख्स था जिसकी एक रिपोर्ट थी, मंडल कमीशन रिपोर्ट, जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन की बात किया था। तो वीपी सिंह ने कहा कि हम मंडल रिपोर्ट को लागू करेंगे, बैकवर्ड क्लासेस को हम यहाँ पे रिजर्वेशन देके उनको ऊंचा उठाएंगे। ये हिंदुस्तान के ब्राह्मणों को समझ में नहीं आई। एक ज़बरदस्त इंतशार ब्राह्मणों के अंदर पैदा हो गया और यहाँ तक कि दिल्ली में कई ब्राह्मण अपने आप को जला के, सेल्फ इमोलेशन जिसे कहते हैं, जला के मर गए। ये वो मौका था, बीजेपी परेशान हो गई, भाई हम 2 से अब 86 पे आए, अब ये मंडल कामयाब हो गए तो हम फिर वापस 2 पे जाएंगे, क्या करना चाहिए। तो उनकी जो थिंक टैंक है उन्होंने सोचा कि इसका मुकाबला करने के लिए राम मंदिर की तहरीक शुरू करनी चाहिए। इसके लिए इसका पहला कदम यह है कि गुजरात से पोरबंदर से रथ यात्रा निकालनी चाहिए और रथ यात्रा को अयोध्या पे ले आके ख़त्म करनी चाहिए। 1989 में 90 में ये रथ यात्रा निकली। गुजरात का जो धाम है वहाँ से निकली, वहाँ से निकल के हैदराबाद भी आई, हैदराबाद में भी उसके प्रोग्राम हुए। यहाँ से निकल के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से होते हुए जब बिहार पहुँची तो वहाँ पे लालू प्रसाद यादव, चूँकि लोहाइट थे, पक्के सेक्युलर थे, और पूरे लोग जो है रथ यात्रा के दानिश्वर मुखालिफत कर रहे थे कि हिंदुस्तान का माहौल कम्युनल हो रहा, फलां ये वो, लेकिन सब अखबारों में लिख रहे थे। लेकिन उस वक्त लालू प्रसाद यादव बिहार के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने आडवाणी को गिरफ्तार करके कलकत्ते के कैद खाने में डाल दिया। जो ही आडवाणी जी जो उस वक्त बीजेपी के प्रेसिडेंट थे उनको गिरफ्तार किया गया, तो वीपी सिंह की जो गवर्नमेंट में को बीजेपी सपोर्ट कर रही थी, उन्होंने अपना सपोर्ट हटा दिया, हुकूमत गिर गई। अब इलेक्शन हुए, फिर इस इलेक्शन में कांग्रेस आई, नरसिंह राव प्राइम मिनिस्टर बने। नरसिंह राव कांग्रेसी तो थे लेकिन चड्डी उनकी खाकी थी, आरएसएस के थे, और उन्हीं के पीरियड में 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। अब उसके बाद से लेके मुस्तकिल तौर पर बाबरी मस्जिद एक मौजू बनी, राम मंदिर एक मौजू बनी, हिंदुओं के अंदर राम मंदिर के जज्बात उभरने लगे और हिंदुस्तान के हिंदू बढ़ते चले गए। राजीव गांधी के बाद हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में हुआ ये कि कांग्रेस की परख से उड़ गए। हर रियासत के कायद ने अपनी अलग जमात बना ली। तेलंगाना में वाईएसआर कांग्रेस, महाराष्ट्र में शरद पवार अपनी कांग्रेस, बंगाल में ममता बनर्जी अपनी जमात। जितने भी कांग्रेस के उस वक्त के लीडर थे पूरे के पूरे अपने अपने रियासतों में अपने लीडर बना लिए और अपनी जमातें बना ली और अपने अपने इलाके में बड़े स्ट्रॉन्ग लीडर बन गए।
अब यहाँ पे जो पॉलिटिक्स चली बहुत दिनों तक, हालांकि बीजेपी हिंदू वोटों को कंसोलिडेट नहीं कर सक रही थी, लेकिन कोशिश करते 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 हुआ ये कि हिंदू वोट कंसोलिडेट होना शुरू हो गए और मुसलमानों के वोट बंटना शुरू हो गए। हिंदू वोट कंसोलिडेटर राम मंदिर के उन्वान पर, आर्टिकल 370 के उन्वान पर जुड़ना शुरू हो गए। हिंदुस्तान में मुसलमानों से हिंदुओं को खतरा है। वो खतरा क्यों है, इंशाल्लाह कल हम बताएंगे क्यों हुआ। ये जुड़ते चले गए और मुस्लिम वोट बढ़ते चले गए। थोड़े मायावती को चले गए, थोड़े अखिलेश यादव को चले गए, थोड़े कांग्रेस को चले गए, उधर बीजेपी आ गई पॉलिटिक्स में। और 2014 आते आते, जबकि मोदी का पहला इलेक्शन था, कि मुसलमानों का पॉलिटिकल वैल्यू टोटल ख़त्म। और 2019 में उन्होंने साबित कर दिया कि मुसलमानों तुम्हारी हमको ज़रूरत ही नहीं है, हमको तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, एक वोट की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ मुसलमानों के वोटों से। वरना हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में मुसलमानों की बड़ी इंपॉर्टेंस थी। उसी इंपॉर्टेंस की बुनियाद पे वो मुस्लिम प्रोटेक्शन एक्ट लाया था राजीव गांधी ने। इसकी अहमियत, बीजेपी ने उस अहमियत को ख़त्म ही कर दिया। दो वजूहात, एक तो हिंदू वोट को कंसोलिडेट किया, दूसरा कांग्रेस के टुकड़े टुकड़े आरएसएस ने करवा दिए एक एक रियासत में। अब देखिए बंगाल में मुसलमान वोट ममता बनर्जी को जाता, कम्युनिस्टों को जाता, कांग्रेस को जाता, हिंदू वोट सिर्फ बीजेपी को जाता। अब तेलंगाना में सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त ये आ गया है कि कांग्रेस थोड़ी मजबूत हो रही है, मुसलमान वोट टीआरएस और कांग्रेस के दरमियान में बढ़ जाएंगे और हिंदू वोट कंसोलिडेट होकर बीजेपी आ जाएगी। जितने मुसलमान हैं उनके वोट बढ़ गए। और आरएसएस ने दूसरा काम ये किया कि मुसलमानों के अंदर कुछ ऐसे लालची लोगों को पैदा किया जो 5,000, 10,000, 20,000 वोट ले सकते, उनको खड़ा कर दिया, खड़े हो जाओ और वोट काटो। 2009 के इलेक्शन में यूपी में 100 एमएलए थे, उत्तर प्रदेश में 100 मुस्लिम एमएलए, इसलिए कि मुसलमानों ने कैलकुलेटेड अंदाज में मुत्तहिद तौर पर वोट दिया था, जो जीतने वाला कैंडिडेट था उसको दिया था। और आज बड़ी मुश्किल से 20-25 भी नहीं। तो ये स्ट्रैटेजी बीजेपी की और आरएसएस की रही कि हिंदू वोट को कंसोलिडेट करो और जो सेक्युलर पार्टी हैं उन्हें तोड़ते चले जाओ, ताकि मुसलमान गैर अहम हो जाए, उनकी वोटों की कोई वैल्यू न रहे। 1986 में राजीव गांधी से जब मुसलमानों ने कहा था, मुस्लिम क़यादत ने कहा था कि देखो हमको बड़ी तकलीफ़ हो गई ये फैसले से, इसको ज़रा ठीक कीजिए, उन्होंने कर दिया। आज पूरे मुसलमान उठ के उल्टे लटक जाएं, उन आपकी तरफ देखने वाला नहीं है, इसलिए कि आपकी वैल्यू ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है, मत दो हमको वोट, मत दो बोल। ऐसे में जब 2019 के इलेक्शन में मोदी जी ने दूसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्ट्री के ओहदे पे अपने आप को फाइज किया, तो 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने कश्मीर के 370 आर्टिकल को रद्द कर दिया था। इसलिए कि उनके मैनिफेस्टो में ये 2 अहम बातें थीं, आर्टिकल 370 रद्द करेंगे और दूसरी अहम मैनिफेस्टो में बात थी कि हम हिंदुस्तान के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। एक तो उन्होंने कर दिया, अब दूसरा 2024 का इलेक्शन आ रहा है, उसके लिए अपने कारनामे को बताना है कि हम मुसलमानों को सबक सिखा रहे हैं। हमारा आदमी यूपी में बुलडोज़रों के ज़रिए सबक सिखा रहा है, हम क़ानून के ज़रिए से सबक सिखा रहे हैं। ऐसे मौके पर लॉ कमीशन ने
ऐलान किया कि हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए लोग राय दें, मशवरा दें, अगर किसी को इख्तलाफ है तो वो ज़ाहिर करें। आज से 1 महीना पहले ये हुआ। अभी उसके बाद 15 दिन और उसमें उसका वक्त बढ़ाया गया और वो शायद 1 आध हफ्ते के बाद ख़त्म होने वाला है। उसके बाद पार्लियामेंट में ये आएगा। अगर इस वक्त मुसलमान एहतिजाज करें भी, कितने ही जल्द से कर लें। राजीव गांधी जब मुसलमान एक था और हुकूमत के लिए अहम था मुसलमान, उस वक्त अपनी बात मनवा सकता था। आज मुसलमानों की पोजीशन ऐसी है कि मनवा नहीं सकते। तो इस मुकाम पर हम आके आज खड़े हुए हैं। अब आप देखें ये जो इस वक्त के हालात हैं, बीजेपी किस तरह इसका ग्राफ ऊंचा गया। अगर इसको देखें, एक खातून से ग्राफ बढ़ना शुरू हो रहा है, शाहबानो। अगर उस वक्त अदालत न जाती, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला न दिया होता, राहुल गांधी ने उसे कलदम न किया होता, हिंदुओं को खुश करने के लिए बाबरी मस्जिद का दरवाज़ा न खोला होता, बीजेपी को एक मुद्दा न मिला होता, आज ये मुकाम होता था। जबकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में कह दिया था तलाक़ हो गई, नेवर माइंड, फ़िक्र मत करो। और वाज़े तौर पे कहा सूरह तलाक़ में, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हू मिन हैथु ला यहतसिब। ऐ शाहबानो, तुम परेशान मत हो, अल्लाह ताला ऐसा रिज़्क़ का इंतज़ाम करेगा जिस तरफ से तुम्हारा गुमान भी नहीं आएगा। अल्लाह ने ये कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सबक सिखाऊंगी, शौहर को बताऊंगी। तो उस एक्ट में जो राजीव गांधी ने पास करवाया था, उसमें यह था कि शौहर की जिम्मेदारी तो इद्दत तक के लिए है। उसके बाद अगर उसके रिश्तेदार उसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं तो सही है, नहीं तो वक्फ बोर्ड को इसका इंतज़ाम करना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड अभी भी इस तरह के केसेस में वक्फ बोर्ड से जो भी रकम है वजीफ़े के तौर पे मिलती है। तो हिंदुओं के अंदर वक्फ बोर्ड यानी वो भी गवर्नमेंट का पैसा, नाम तो वक्फ बोर्ड है, इससे ग्रांट तो गवर्नमेंट ही देती है। हिंदुओं के अंदर ये भी बात आ गया, बा एक तो अदालत के फैसले को नल्लीफाई कर दिए और उसकी तलाक के लिए जो माहाना वजीफ़ा है उसमें हमारे टैक्स के पैसे, एक और नफरत। तो हज़रत ग्रामी, ये आज की जो तारीख़ थी मुस्लिम पर्सनल्लाह की, जो मैंने इब्तिदा से लेके 1206 से लेके आज तक आपके सामने मुख्तलिफ़ मराहिल से जो गुज़री, ज़रा आप गौर कीजिए कि इसकी वजह सिर्फ़ यही है कि हम लोग कुरान के अहकामात को दीवार पे मार दिए, अपनी ज़िंदगी में मन मानी। अभी वो लड़के ने जो तिलावत फरमाई, अल्लाह ताला ने बाज़ाब्ता कहा कि अपने फ़ैसलों के लिए तागूत के पास मत जाओ, और शाहबानो तागूत के पास गई। अच्छा, उससे पहले खान साहब भाई रख लेना था, भी को 62 साल की उम्र है यार, 5 बच्चे हो गए, पड़ी रहती थी, भगा दिए घर से बाहर। अच्छा ठीक है, 200 रुपये दे देना था, वकील थे। कितनी नाइंसाफ़ियाँ होने की वजह से अल्लाह ताला हालात बदलते चला आता है। अल्लाह ताला से दुआ है इंशाअल्लाह हम कल एक्सा सिविल कोड अगर आ गया तो मुसलमानों पे क्या मुज़िर असरात होंगे, और वो लाने के लिए हिंदू दानिश्वर किस तरह की बातें कर रहे हैं उसका भी जायज़ा लेंगे। अगर वो आ गया तो मुसलमानों को क्या तकालीफ़ और मुश्किलें होंगी, उसका भी इंशाअल्लाह कल जो है तज़किरा करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए, हमको शरीयत और सुन्नत से वाबस्ता रखे। रब्बि इग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।